आपकी नॉलेज में इजाफा नहीं कर सकती है। उस आर्टिस्ट का नॉलेज जो है वो आपके कद को बढ़ाने में कामयाब होता है। इस वक्त मेरे पास आर्टिस्ट है मेरी रिस्पेक्टेड, बड़े कम अरसे में उन्होंने ग्रोथ किया मेकअप की दुनिया में, उन्होंने अपना नाम बनाया अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। मैं चाहूँगा इस सर अदील के साथ साथ ये हमारी सेकंड वन मेंटोर हैं जो यहाँ तशरीफ लाएंगी। आज आपको कुछ टिप्स देंगी, कुछ सिखाएंगी। हर चीज़ का अपना एक प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक का अपना एक प्लेटफॉर्म है। बहुत खूबसूरत सी प्लेस है, एक रैंप है, टिकटॉक बनाइए, सेल्फीज बनाइए। क्लास हो रही है, एक टीचर की इंसल्ट होती है कि एक टीचर यहाँ पे बोल रहा है और आप अपनी गप्पों में मशगूल हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि टीचर मेंटोर हम आपको सिखाएं कि आप यहाँ किस काम के लिए आए हैं। पाकिस्तान में अच्छा नाम आज अपनी स्ट्रगल का आगाज़ किया इन्होंने और काम काफ़ी अरसे से कर रही हैं, लेकिन स्टेज प्रेजेंटेशन के लिए तशरीफ लाएंगे अपनी फुल टीम के साथ। बहुत ज़्यादा एंक्शियस हैं 2-3 दिनों से कि यस आई हैव टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ मंशा मलिक, डॉक्टर आरिफ और द ग्रेट नगीन। इनके सामने परफॉर्म भी करेंगी, आपको कुछ सिखाने की भी कोशिश करेंगी। एक मेंटोर का इस्तेमाल कैसे करना है आपकी खूबसूरत तालियों में दरख्वास्त करूंगा मैम नादिया से अपनी टीम के साथ तशरीफ लाएं। मैम नादिया तो यह इस डेमोन्स्ट्रेशन की जो सबसे अच्छी बात है, माँ से लेकर छोटे बेटे तक पूरी फैमिली यहाँ मौजूद है। और माशाल्लाह कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैं समझता हूँ इस कामयाब औरत के पीछे उस कामयाब मर्द का हाथ है। बहुत खूबसूरत तालियां इसी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मैंने देखा है अपने बेसिस को। और ऑफ द स्क्रीन भी मैं आपको बताऊंगा कि घर के कामों में भी सपोर्ट करते हैं। तो अल्लाह आपको सलामत रखे सर, जीते रहें। कॉलर माइक दे दीजिए। अभी हम मेकअप स्टार्ट करने लगे हैं ब्राइडल का, और इनकी बेस बनाएंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं कंसीलर लगाएंगे। कंसीलर के तो बेटे मुझे प्राइमर हमने लगा लिया था, उससे पहले थोड़ा सा हमने फेस को रेडी कर लिया था। मुझे स्पर्श हुआ था थोड़ा सा पीछे करेंगे, कैमरा लगा हुआ है वो। कीजिएगा एंड मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी। अभी हम बेस लगा रहे हैं। इस सबसे पहले काम जो जैसे मैंने हेयर की दुनिया में भी आके सीखा कि पहले पेपर लगाते हैं, शावर करते हैं, उलझने सुलझनों में चेंज होती हैं, सुलझने उलझनों में होती हैं। इसी तरीके से मेकअप में मैंने ये देखा है कि आपकी तरह मैं भी लर्नर हूँ। मैंने सीखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेप होता है वो बेस जो है वो प्लेस की जाती है। एंड थैंक यू वेरी मच। इस वक्त मीडिया की दुनिया से हमारे पास एक बड़ा नाम मौजूद है। ये वो शख्स है कि जिसके कैमरे में जाने वाली हर तस्वीर एक बेटी की और एक बहन की होती है। सईद अली बाबा साहब का मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। आप BFP की जानिब से जालवीन की जानिब से तशरीफ लाए हैं। सईद अली बाबा, इनकी बेटी भी इस इवेंट्स में आती हैं, ये खुद भी आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं और ये कहते हैं कि ये सारा मेरा परिवार है, ये मेरा सारा खानदान है। तो इतने खूबसूरत जज्बात के लिए खूबसूरत सी ताली आपकी तरफ से बाबा जी के लिए। तो जो है मैं नादिया की जानिब बड़ी चापरदस्ती के साथ काम कर रही हैं और इन मेंटोर्स को हमने टाइम बहुत कम दिया होता है। हम इन्हें घड़ियाँ दिखा रहे होते हैं क्योंकि हमारी भी प्रॉब्लम ये है कि हमें भी इन टाइम हॉल खाली करना होता है, लेकिन इस थोड़े से वक्त में अगर आप तो अच्छा सीख सकें तो ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात होती है। रूटीन वर्क ही ऑलमोस्ट होता है, टेक्निक्स भी वही होती हैं, लेकिन ये कि मटेरियल की जो एप्लीकेशन है उसके डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं। और जो मिशास कॉस्मेटिक्स है उसकी अपनी एक टेक्निक है और उस टेक्निक को आपने फॉलो करना होता है तो आप बहुत अच्छे से रिजल्ट्स जो हैं वो ले सकते हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे करूं कि किसने 2023 के लिए टारगेट एवेल्युएट किया कि मैंने इस साल 50 लाख रुपए कमाने हैं, तो शायद एक भी हाथ नहीं उठ पाएगा। पाकिस्तान की मायशत के हालात भी तो देखिए। अभी हमारा मसला ये है कि
इन बच्चों ने आपके सामने आपका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, इन्होंने कभी टारगेट इवैल्यूएट नहीं किया, टारगेट बनाया नहीं। हमारे पिंडी की एक ब्यूटिशियन थी, फौत हो गई, अल्लाह बड़ी रहमत करे, हिना ब्यूटिशियन, हिना सनोर वाली। उस शुरू में ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन बाद में 10 कम हो जाता है। रावलपिंडी के ऐसे बॉर्डर्स में मैं आपको बता सकता हूँ कि हर वीकेंड पे या जिस दिन उनका सेशन होता है तो 10 से 12 ब्राइड्स उनकी जा रही होती हैं, आ रही होती हैं। आपने लेकिन कुछ एथिक्स हैं, कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है जो आप अडॉप्ट करेंगे, तो फोन नंबर के साथ साथ आपको बताऊंगा, तो इंशाल्लाह आपका बिजनेस एनहांस होगा। जिस भी क्लास में आप जाती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए। आपकी बॉर्डर में एक मीडिया वॉल बनाइए, उसके ऊपर आपका रिकॉर्ड होना चाहिए। आपने सर कामी की क्लास अटेंड की, आपने मंशा मालिक की क्लास अटेंड की, मैम नगीन की क्लास अटेंड, किसकी क्लास आपने अटेंड की है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। सेल्फीज तो आप बना लेती हैं बड़ी जद्दोजहद करके, लेकिन कोशिश करें कि एक डिप्लोमा मिलता है किसी भी क्लास में जाएं। अब जैसे मैं यहाँ गया हूँ तो मैंने देखा कि हमारे बिजला साहब ने ये बताया होगा कि आज यहाँ एक डिप्लोमा है जिसमें तस्वीर भी है, पिक्चर भी है, इसका सारा रिकॉर्ड है, और उस रिकॉर्ड के तहत जो है यहाँ पे डिप्लोमा जो है वो मिल रहा है। इसको दें, 200, 300, 400 एक्सपेंड करें, अपना बजट है आपको टारगेट है। हम डार्क ब्राउन कलर दे रहे हैं, प्लीज लाइन पे हमने लाइट कलर दिया है। और जहाँ पे आज सक्सेस स्टोरीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पे मेरे सामने ही एक इदारा बना और उस इदारे ने अपना काम शुरू किया, पाकिस्तान भर में अपनी ब्रांचेस ओपन की। होता ये कि जब आप काम शुरू करते हैं, जैसे आज नादिया हैं माशाल्लाह, इन्होंने काम काफ़ी अर्से से स्टार्ट किया, सर अदील आए थे, तो जब आप अप एंड अबव आते हैं, जब आपको अल्लाह तरक्की की जाने लेके जाता है, तो फिर बहुत से नाक़दीन आपके ऊपर क्रिटिसाइज भी करते हैं। लेकिन ये इदारा ना सिर्फ रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हिताई पोटोहार, बल्कि पाकिस्तान के तमाम शहरों में होता हुआ और अपने नाक़दीन में इजाफा करता हुआ, आज ग्रेट ऑनर की बात है कि उनके रूह रवां जनाब राजा मोहसिन साहब तशरीफ लाए हैं। राजा साहब के लिए बहुत खूबसूरत तालियां होनी चाहिए RBC के चेयर पर। बहुत शुक्रिया। छोड़ना वो बंदी फुल ऑफ एटिकेट्स, फुल ऑफ मैनरिज्म है, सो दैट्स व्हाई मैंने जाना है तो उसी जगह पे। सर्दियां हैं, 6 महंगे तरीन कप 2.5 लाख के काबा का टी बैग आपको पता है 1.5 से 2 रुपए का ऑर्डर। एक फ्लास्क लेने, पानी गर्म करें, काबा प्रेजेंट करें अपने बिजनेस में। ऐसी बेटी का है जिसने अपनी कमाई से कार ली है। मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपको, बेटे का दीदार कर ले, मैंने ली अपनी कमाई से। क्या नाम है बॉलर का? ये कहाँ पे? अच्छा जी सर, मैं लास्ट टाइम आई थी, आपको मैंने बताया था कि मैंने घर बनाया है। आपने कहा था नेक्स्ट टाइम गाड़ी होनी चाहिए। अब आपकी क्लास में मैं तब आई हूँ जब मैंने गाड़ी ले ली है। नहीं समझ आया, वो बच्चा है कि जब एक दफ़ा मैं इसी तरह क्लास में मोटिवेशनल बातें करता हूँ तो इन्होंने हाथ उठाया था कि सर मैंने अपनी कमाई से एक घर बनाया है। तो मुझे अल्फाज याद आ गए, मैंने कहा था कि पुत्र उस दिन मजा आएगा जिस दिन मैं नेक्स्ट आऊंगी तो मैं कहूँ गाड़ी। तो उसने कहा सर मैंने वो टारगेट किया और आज मैं अपनी गाड़ी बना के अपनी गाड़ी पे ट्रेवल करके यहाँ पे आई हूँ। तो तालियां बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए। थैंक यू। बेटा उन टारगेट्स में बचत डालता है जो टारगेट एवेल्यूएट हों। आपका और मेरा मसला ये है कि हम वजीफे जरूर करते हैं, वजीफा करना चाहिए। आप अपना कॉलर ओपन करें, सुबह के साथ ही अल्लाह का जिक्र करें, लेकिन अल्लाह ये कहता है जैसे मैंने पहले बात की थी, लईसा लिल इंसान इल्ला मा सआ।
हम इंसान को उतना ही देते हैं जितनी वो कोशिश करता है। आपने जितनी कोशिश की, मेरी तरह आप चिंची पे हैं अभी, उसने कोशिश की, वो गाड़ी लेके आ गई है। देना किसने है? रब है। तो रब से उसकी शान के मुताबिक मांगे। तो इसलिए कोशिश करें, आज जाके एक 4x3 का फ्लेक्स लगवा लें। ये बनता है 12 फीट, 600 रुपए का। आज आपने पहली इन्वेस्टमेंट करनी है अपने प्रोडक्ट पे। उस पे लिखाएं हेयर कट ओनली 99 रुपीज। कुछ बच्चों के मैंने देखे हैं एक्सप्रेशंस के 99 रुपीज में कट। आपका क्या जाना है 99 रुपीज में? ना आपने ब्लेड लगाना है, एक सीजर है वो आपने खरीदी हुई है, आपकी स्किल है। उसके बाद आपका काम शुरू होगा। ये बेसिकली एक अट्रैक्शन है कि कस्टमर आपके पार्लर में एंटर हो जाए। फिर आपने बात करनी है कि आपी या बाजी या बेटा या जैसे भी अकॉर्डिंग टू हर एज आपकी स्किन डैमेज है, आपको सिटिंग लेनी चाहिए, उसे फेशियल पे ले आए। उसके हेयर डैमेजेस हैं, हेयर ट्रीटमेंट की तरफ ले आए। आपके जो पाँव हैं उनका कलर बड़ा रफ एंड टफ हो रहा है, मैनी पेडी की तरफ लेके आए। 99 रुपीज कट आपको 3 से 4 हज़ार का बिजनेस देके जाएगा। शर्त यह है कि आप उस बिजनेस को गेन करने की सलाहियत रखते हैं। पहली बात यह है कि आपने अगर बैनर नहीं लगाया तो कस्टमर आ ही नहीं रहा। 99 रुपीज का सोच के हर बंदा आएगा, चलो यार 100 रुपये है ना, खर्च कर लेते हैं, देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बुरी कटिंग ही करेगी ना, इससे ज़्यादा क्या होगा। बट वेन एवर आपके वो डोर स्टेप से अंदर एंटर होंगी, फिर आपके स्किल्स हैं। तो इसलिए कोशिश करें। आज फर्स्ट वन जो टैग मैंने आपको दिया है कि एक छोटा सा बैनर कट ओनली 90। फिर अंदर वो एंटर होती है, आप लिखा देंगे मैम जो 99 हमने लिखा हुआ ये सिंपल कट है, लेयर कट के इतने हैं, इसके इतने। अगर वो फिर भी इंसिस्ट करती है 99 रुपीज पे, यकीन माने आप एक कट कर दें उसको। हमारे एक जहाँ मेरा ऑफिस है कैक्शा आर्केड में है, वहाँ पे 2 शॉप्स हैं, एक में 16 सीट्स लगी हैं और एक में 12 सीट्स लगी, दोनों का कंपटीशन है। जेंट सैलून है और उन्होंने लिख के लगाया हुआ है शेव 100 रुपये, हेयर कट 200 रुपये। ये मैम नादिया की प्रेजेंटेशन है, मिशाज का हमारा मेकअप है और सर हारिस आपको तमाम डिटेल्स बताएंगे इसकी। वो तशरीफ हमने इनको बड़ा कम टाइम दिया हुआ है, उनको हमने 1.25 घंटा दिया हुआ है जिसमें वो एक चीज़ ब्रीफ करेंगे। कंटूरिंग किस कंपनी की है, आई लाइनर किस कंपनी का है, वो सारा है मिशाज का। नंबरिंग ईच एंड एवरीथिंग आपको उसके साथ डिस्कस करेंगे। हाँ जी, थैंक यू। जीती ने थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं मंशा मलिक साहबा से दरखास्त करूँगा अगर स्टेज पे मुझे 1 मिनट के लिए ज्वाइन करती हैं तो। मैं मंशा मलिक आपसे दरखास्त करूँगा। नादिया की हौसला अफजाई भी है, आपकी तालियां होनी चाहिए मंशा मलिक जी के लिए। सामने देखिए कैमरे आपसे स्माइल। बहुत अच्छा मेकअप किया नादिया जी आपने। लाइफ के डेमो देना भी बड़ी बात होती है, स्टेज पे खड़े होना भी बड़ी बात होती है। स्टेज पे तो हर बंदा काम कर लेता है, इतने क्राउड के सामने काम करना बड़ी बात होती है। मैं आपको आपको अप्रिशिएट करती हूँ, बहुत अच्छा वर्क किया। कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाल होता है आपका जब आप स्टेज पे खड़े होकर काम कर रहे होते हो, कि लोग आपका अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। और मैडम ने जो प्रेजेंटेशन दी है उन्होंने अपने सैलून की प्रेजेंटेशन दी है, सैलून में उन्होंने आपको अपना वर्क करके दिखाया है। अभी मिशाज में वर्क होगा, सर हारिस साहब जो हैं और इनके मॉडल जो है वो आ चुकी हैं और मिशाज कॉस्मेटिक्स पे मेकअप होगा। और इंशाल्लाह ताला मैडम नादिया जी हम भी आपको मिशाज पर लेके आएंगे और मिशाज जो है आपके सैलून पे हम पहुँचाएंगे। आपसे मिलती भी मैं भी पर्सनली, और बहुत अच्छा मेकअप किया आपने, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। अजान का चूँकि वक्फा है इसलिए म्यूजिक हम नहीं लगाएंगे। आप अपनी ब्राइड के साथ अपने स्टॉल पे जाएंगी और आपकी एक ताली बहुत खूबसूरत सी होनी चाहिए नादिया को अप्रिशिएट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच नादिया जी, बहुत शुक्रिया।
ये सलामत रहें।